नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूँ। वॉइस ठीक है? आज के अपने सेशन में जो कि होने वाला है आपका टेंस का पार्ट 5। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। कैसे हैं भाई आप सब लोग? एक बार कमेंट करके बताएँगे, फिर हम करते हैं अपना सेशन शुरू। आज हमारा टेंस का पार्ट 5 है। अब तक हमारे 4 टेंस के 4 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें हमने टेंस का इंट्रोडक्शन, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिया है। आज हमारा पास्ट परफेक्ट चलेगा और शायद हो सकता है कल आपका टेंस कंप्लीट हो जाए, है ना? मैंने 6 क्लासेस का टारगेट लिया था कि हम 6 क्लासेस में टेंस को कंप्लीट करेंगे, तो आज हमारी 5वीं क्लास है और कल भगवान ने चाही तो कल हम टेंस कंप्लीट कर लेंगे। टेंस के बाद फिर हम कंडीशनल सेंटेंस शुरू करेंगे, फिर हम क्वेश्चन टैग शुरू करेंगे, फिर एक्टिव या पैसिव वॉइस या नैरेशन में से कोई एक करेंगे। फिर आर्टिकल और बाकी चीज़ें पढ़ के फिर हम बाद में दूसरा मतलब वॉइस नैरेशन हम एक साथ नहीं करेंगे, जिससे कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। आज हमारा चल रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस आपको पता है हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट में हैज हैव हैड चाहिए, पास्ट में हैड लेते हैं, हैड के बाद वी थ्री होता है। इसे पास्ट ऑफ द पास्ट भी बोलते हैं, मैं इसे दादाजी बोलता हूँ, दादाजी। दद्दाजी हैं भाई ये। कौन है ये? ये दद्दाजी है। पास्ट ऑफ द पास्ट, पापा के भी पापा हैं ये। तो पापा के पापा दादाजी होते हैं। कौन होते हैं? दादाजी। पास्ट के फिनिश्ड एक्शंस को दिखाता है। पास्ट के फिनिश्ड एक्शन दिखाता है। सेंटेंस है वी ही वेंट टू मीट यू एंड यू वेंट टू सिनेमा। मैं आपको समझा रहा हूं भाई, पास्ट इंडेफिनिट भी पास्ट के फिनिश्ड एक्शन को दिखाता है और पास्ट परफेक्ट भी पास्ट के फिनिश एक्शन को दिखाता है। तो दोनों में अंतर क्या है? अगर एक क्लॉज में दो पास्ट के सेंटेंसेस हो, दो पास्ट मतलब एक सेंटेंस में दो क्लॉज हो और दोनों पास्ट में हो, एक सेंटेंस है एक फुल स्टॉप है, ही वेंट क्लॉज वन टू मीट यू एंड यू वेंट क्लॉज टू। एक सेंटेंस दो क्लॉज दोनों पास्ट में। अगर दोनों V2 में है तो ये सीक्वेंस को दर्शाता है। इसका मतलब है ही वेंट टू मीट यू, वह तुमसे मिलने गया और तुम चले गए सिनेमा। सीक्वेंस है, दोनों एक्शन का सीक्वेंस है। लेकिन अगर सेंटेंस में मेरे भाई किसी भी सेंटेंस में हेड प्लस V3 आ जाए, इसका मतलब जैसे ये क्वेश्चन है, ही वेंट टू मीट यू आफ्टर यू हैड गॉन टू सिनेमा। ये मैं आपको यहां पर समझाना चाह रहा हूं। थोड़ा सा मेरी बात को समझने की कोशिश करना। ऊपर वाला सेंटेंस भी सही है और नीचे वाला सेंटेंस भी सही है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है, ऊपर वाला सेंटेंस दिखा रहा है सीक्वेंस को। किसको दिखा रहा है? सीक्वेंस को दिखा रहा है कि भाई वह गया था तुमसे मिलने, तुम चले गए सिनेमा। वह तुमसे मिलने गया, ये एक्शन हुआ, फिर सीक्वेंस में दूसरा एक्शन हुआ, तुम सिनेमा चले गए। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में दो क्लॉज हो और दोनों पास्ट में हो और एक क्लॉज हेड प्लस V3 में हो, हैड गॉन, इसका मतलब ये एक्शन पहले हुआ है। पहले हुआ एक्शन है। पहले हुआ एक्शन है। भाई ये दद्दाजी हैं, दद्दाजी पहले आते हैं। ये दद्दाजी हैं, दद्दाजी पहले आते हैं। इसका मतलब है एक एक्शन हुआ ही वेंट टू मीट यू,
एक एक्शन हुआ वह तुमसे मिलने गया, दूसरा एक्शन हुआ यू हैड गॉन टू सिनेमा, तुम सिनेमा जा चुके थे। अब पहले वो मिलने गया या पहले तुम सिनेमा जा चुके थे? तो आप बोलोगे सर जी यू हैड गॉन, ये वाला एक्शन पहले हुआ है, वो बाद में मिलने गया है। ये एक्शन बाद में हुआ, ये एक्शन पहले हुआ। बस ये चीज आपको समझनी है। इतनी सी बात आप समझे? बताओ, इतनी बात आप समझे कि नहीं समझे? कि अगर एक सेंटेंस में हेड प्लस वी थ्री आ गया एक क्लॉज में और दूसरी क्लॉज वी टू में है, तो हेड प्लस वी थ्री वाला एक्शन पहले हुआ है, वी टू वाला एक्शन बाद में हुआ है, ये तो बताता है। बताओ। हाँ, तो मैंने आफ्टर की जगह एंड कर दिया है, वो तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलती हैं चीजें, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बताओ। ही वेंट टू मीट यू, वह तुमसे मिलने गया था। यू हैड गॉन टू सिनेमा, अगर एंड है और तुम सिनेमा चले गए थे, एंड है तो। और अगर आफ्टर है तो आफ्टर यू हैड गॉन टू सिनेमा, वह तुमसे मिलने गया था तुम्हारे सिनेमा जाने के बाद, मतलब पहले तुम सिनेमा गए हो। या तो ऐसे समझ लो, या सीधा सीधा एक लॉजिक समझो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। दो एक्शन है, एक्शन वन, एक्शन टू। जिस भी एक्शन में हेड प्लस वी थ्री आ गया, वो एक्शन पहले का है, पहले वही एक्शन हुआ है। और जिस एक्शन में वी टू आ गया, वो एक्शन बाद में हुआ है। बस इतनी सी बात आपको समझनी है, ठीक है? और ये मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आप समझ गए होगे, इतने भी ना समझ आप नहीं हो, ठीक है? जैसे ये सेंटेंस है, आई वेंट टू मीट सब्बो एंड ही हैड गॉन टू मार्केट। मैं सब्बो से मिलने गया और वो मार्केट जा चुकी थी, ठीक है? और दे हैड नॉट बीन मैरिड व्हेन आई वाज बोर्न, he had washed the dishes before she had come here। चलो, नहीं फिर मैं आपको ना पहले दो केस पढ़ा देता हूं, इन सारे क्वेश्चंस को आप तब कर पाओगे। इस मैं डायरेक्ट केस पढ़ा रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा आपसे, डायरेक्ट केस पढ़ा रहा हूं। केस वन है कि दो क्लॉज हो, बिफोर से जुड़ी हो, और दोनों तरफ पास्ट क्लॉज हो, दोनों तरफ पास्ट टेंस हो। ये क्लॉज भी पास्ट में बनी हो, ये क्लॉज भी पास्ट में बनी हो। तो बिफोर मीन्स क्या होता है? बताओ मुझे। बिफोर मीन्स क्या होता है? बिफोर मीन्स पहले होता है। तो पहले दद्दाजी आएंगे, पहले हेड प्लस वी थ्री आएगा। बिफोर की जगह बाई द टाइम, बिफोर, व्हेन, तीनों में से कोई भी कंजंक्शन आ सकता है। बाई द टाइम, बिफोर, व्हेन से दो क्लॉज जुड़ी हो और दोनों पास्ट टेंस की हो, तो इससे पहले वाली क्लॉज हेड प्लस वी थ्री, इसके बाद वाली क्लॉज वी टू में बनेगी। जैसे मैंने बोला इस सेंटेंस में आई वेंट पास्ट में है और ही हैड गॉन पास्ट में है, तो बिफोर से दो क्लॉज जुड़ी और दोनों पास्ट में है, तो मेरे भाई पहले वाली क्लॉज हेड प्लस वी थ्री में आई हैड गॉन, बाद वाली क्लॉज वी टू में बिफोर ही वेंट, मतलब मैं पहले चला गया था वो बाद में गया, मैं पहले चला गया था वो बाद में गया, क्योंकि हेड प्लस वी थ्री एक्शन पहले हुआ होता है। बिफोर मतलब पहले, तो पहले दद्दाजी बैठाने हैं, पप्पा जी बाद में बैठाने हैं, ठीक है? और दो तीन क्वेश्चन ले लो, तीन क्वेश्चन आपके लिए और है, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री। बताओ। इजीली आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए अगर आप थोड़ा सा है ना यूज करोगे अपने दिमाग का, और अब तुमने बचा के रखा हुआ है किसी और चीज के लिए, तो फिर वो अलग बात हो जाती है। आप बोलोगे सर जी बिफोर आया है कंजंक्शन, द बेबी स्लेप्ट वी टू क्लॉज वन है, द फादर हैड कम क्लॉज टू है।
अगर बिफोर से दो क्लॉज जुड़ी हो और दोनों पास्ट में हो, स्लेप्ट V2 है पास्ट में और हैड कम V3 है पास्ट में है, तो मेरे भाई बिफोर मतलब पहले, पहले हैड प्लस V3 आएगा। द बेबी हैड स्लेप्ट बिफोर द फादर हैड कम की जगह केम, बिफोर द फादर केम, ये वाली V2 में, ये वाली V2 में बनेगी। समझे? समझे कि नहीं समझे? बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आई हैड कम होम दे हैड ऑलरेडी ईट द मील है, ये ईट, ये ईट है। बताओ, नीचे वाला क्वेश्चन बताओ तब तक आप। ईटन होगा, ईटन द मील। बताओ। अब केस दोबारा क्या बताऊं, केस अभी वही चल रहा है, दोबारा कैसे बताऊं, अभी तो वही केस चल रहा है। मैंने बोला बाय द टाइम बिफोर वहन से दो क्लॉज जुड़नी चाहिए, सेंटेंस में वहन आया है, दो क्लॉज है, आई हैड कम क्लॉज 1, दे हैड ऑलरेडी गॉन क्लॉज 2, दोनों पास्ट में है, क्लॉज 1 भी पास्ट में है और क्लॉज 2 भी पास्ट में है। तो मेरे भाई बाय द टाइम बिफोर व्हेन से पहले वाली क्लॉज हेड प्लस V3 में, अब इससे पहले तो कोई क्लॉज ही नहीं है, तो बाद वाली तो है ना, बाद वाली V2 में, तो इस वाली को V2 में बनाओ केम, ये बाद वाली क्लॉज है, इसका मतलब ये पहले वाली क्लॉज है। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, इस सेंटेंस को ऐसे लिखा जा सकता है, दे हैड ऑलरेडी they had already eaten the meal when I came home। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, आप इस वाली क्लॉज को उठा के यहां से उठा के आगे रख दोगे वहन के आगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो देखो वही बात बनी, वहन से पहले हेड प्लस V3 और वहन के बाद V2। इस क्वेश्चन को देख लो, बिफोर से पहले हेड प्लस V3, तो बिफोर के बाद V2 आएगा, बाय द टाइम व्हेन बिफोर, बाय द टाइम व्हेन बिफोर। अब ये समझ गए, अब ये समझ गए ये केस, बाय द टाइम हो, व्हेन हो, बिफोर हो, अगर इससे दो क्लॉज जुड़ती हैं और दोनों पास्ट की क्लॉज होती हैं, भाई रिवीजन के लिए टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको इतने क्वेश्चन दे रहा हूं, लेकिन जो रोने वाले वो हमेशा रोते रहेंगे। मैं आपको 30 क्वेश्चन वोकैब के दे रहा हूं और उससे अलग ग्रामर के, पैराजंबल के, क्लोज टेस्ट, पैसेज, सब कुछ तो आपको मिल रहा है, लेकिन रोने वालों को रोना है, उन्हें रोना है भाई। उनका ये है कि हमारे घर पे आके और हमें सीट दे के कि भाई ये क्वेश्चन है, वो चाहते कि मैं घर पे आके पेपर में आने वाले क्वेश्चन 25 क्वेश्चन भी घर आके बता के जाऊं, यहां से नहीं बताऊं, उनके घर आके रिटर्न में देकर विद आंसर की देके जाऊं उनको मैं, वो यही चाहते हैं शायद। मतलब पता नहीं आजकल स्टूडेंट कैसे हो चुके हैं, हम तो ऐसे नहीं थे यार, कसम से नहीं थे हम ऐसे। हम तो मतलब टीचर ने अगर 20% एफर्ट किए हैं तो हम 100% एफर्ट डालते थे। आजकल टीचर 100% एफर्ट डालता है और आप लोग 20% एफर्ट डालते हो। हम तो 20% टीचर के एफर्ट पे कम से कम, मतलब ज्यादा से ज्यादा टीचर 20% एफर्ट डालता था। चलो
द डीएम हैड कम आउट ऑफ द ऑफिस बिफोर आई रीच देयर। तो आप बोलोगे जी बिफोर से पहले हेड प्लस V3, बिफोर के बाद V2, यही सही सेंटेंस था। द बेल रैंग बिफोर वी रीच्ड स्कूल, हमारे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो आप बोलोगे जी बिफोर से पहले वाली क्लॉज हेड प्लस V3 में, हेड रंग, और बिफोर के बाद वाली क्लॉज V2 में ऑलरेडी है, ऑलरेडी V2 में है। बताओ बताओ, टेलीग्राम का नाम नहीं पता भाई? मैंने 10 बार बता दिया होगा आपकी क्लास में। बिना स्पेस दिए। ये टेलीग्राम का नाम है भाई। और पूछो। इंग्लिश में ई कैपिटल है, स्पेस देना नहीं है। बाई में बी कैपिटल है, स्पेस देना नहीं है। विपिन में वी कैपिटल है, स्पेस देना नहीं है। भाटी में बी कैपिटल है, स्पेस देना नहीं है। सर में एस कैपिटल है। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पर, मतलब आप लोगों के लिए मैंने ये शुरू किया और आप लोगों को भी पता ही नहीं है। इस टेलीग्राम चैनल पर मैं बता देता हूँ, जो साथी अभी रह रहे हैं वो देख लेना, उनका मन करे तो। 5 एंटोनिम्स, 5 साइनोनिम्स, 5 वन वर्ड, 5 ईडियम, 5 करेक्ट स्पेल्ड, 5 प्रेपोजिशन और 5 फ्रेजल वर्ड। तो टोटल 7 हो गए। 7 पन्ना 35, 35 वर्ड्स मैं आपको सुबह मॉर्निंग में देता हूँ कंटेंट के रूप में। और इन्हीं सब क्वेश्चंस का, सेम वही 35 क्वेश्चंस का शाम को आपसे क्विज कराता हूँ। तो आपको सुबह कंटेंट में 35 वर्ड मिले, शाम को उनका क्विज मिला, इससे बढ़िया क्या हो जाएगा? उससे अगर आपको अलग, आपको एरर, इंप्रूवमेंट, करेक्ट स्पेल्ट, पैराजंबल, सॉरी एरर, इंप्रूवमेंट, पैराजंबल, फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट पैसेज के अलग से क्विज मिलते हैं। मतलब रोज करीब करीब 50 क्वेश्चंस का आपको क्विज मिल रहा है इस पे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, द बेल हैड रिंग रिंग रंग, ये वही है बिफोर वी रीच्ड स्कूल, ये हैड है। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस सही हो गया। ये वाला केस आप समझे होगे, उम्मीद है समझ गए होगे। आप बहुत ज्यादा टाइम ना एक ही चीज पे वेस्ट करा देते हो कई बार। केस नंबर 2 आता है आफ्टर। आफ्टर मतलब क्या होता है बताओ? आफ्टर मींस क्या? आफ्टर मींस क्या? अगर पास्ट परफेक्ट से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। अगर पास्ट परफेक्ट से क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। बताओ। आफ्टर मींस क्या होता है? आप बोलोगे जी आफ्टर मींस होगा बाद में। बाय द टाइम, बिफोर, व्हेन 3 वर्ड है जिनसे पहले दद्दा जी, और आफ्टर एक ही वर्ड है जिसके बाद दद्दा जी। आफ्टर मींस बाद में, तो बाद में हेड प्लस V3 और पहले V2। आफ्टर मींस बाद में, तो बाद में हेड प्लस V3 पहले V2। आई रीच द एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर द एग्जाम बिगिन। आप बोलोगे जी ये भी पास्ट में है। देखो पहली चीज आपको देखनी है कि दोनों क्लॉज पास्ट में होनी चाहिए, सबसे पहली चीज। आई रीच्ड पास्ट में है। आफ्टर द एग्जामिनेशन बिगिन, बिगेन, बिगेन V2 है, मतलब ये भी पास्ट में है, बिगेन V2 है। अगर आफ्टर से दो क्लॉज जुड़ी हो और दोनों पास्ट की हो तो आफ्टर मींस बाद में, तो इस बार दद्दाजी बाद में बैठेंगे। तो आफ्टर द एग्जामिनेशन हैड बिगिन, बिगेन, बिगन, हेड बिगन होगा सही आंसर। आफ्टर मींस बाद में, तो इस बार हेड प्लस V3 बाद में। बिफोर मतलब पहले, तो हेड प्लस V3 पहले आता है, पहले आता है। ठीक है मेरे भाई, अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी हैड बिगन टू रन आफ्टर सी सॉ अ कॉकरोच। सी हैड बिगन टू रन आफ्टर सी सॉ अ कॉकरोच। कॉकरोच देखने के बाद ना वो भागने लगी। अब पहले कॉकरोच देखा या पहले भागी? तो पहले कॉकरोच देखा होगा, फिर बाद में भागी होगी। तो आप बोलोगे जी आफ्टर मींस बाद में। तो
आफ्टर सी सॉनी सी हैड सीन, बिफोर मतलब पहले, पहले मतलब बिगिन, बिगेन V2, V2, ठीक है। आफ्टर मीन्स बाद में, तो बाद में हेड प्लस V3, पहले वाला V2। बिफोर मीन्स पहले, तो पहले V2, बाद में हेड प्लस V3। बताओ, ठीक है। आई हैड नेवर सीन सच अ नाइस बीच बिफोर आई हैड गॉन टू हवाई। आप बोलोगे जी बिफोर मतलब हो पहले, तो पहले होगा हेड प्लस V3, बाद में होगा V2। हेड गॉन की जगह वेंट। आफ्टर मीन्स होता है बाद में, तो बाद में आएगा हेड प्लस V3, बिगिन, बिगेन, बिगन, तो पहले होगा V2। ये एग्जाम में ये नो एरर है, बिल्कुल ठीक है। आफ्टर मीन्स बाद में, तो बाद में हेड प्लस V3, बिगिन, बिगेन, बिगन, बिल्कुल ठीक है, हेड प्लस V3। और पहले वाला सेंटेंस V2 में है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। ठीक है मेरे भाई, ओके, बताओ। चलो, फाइंड द एरर, ये प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब मैं उम्मीद करता हूं तुम इन्हें कर पाओगे। बताओ, ये मैं इन क्वेश्चंस को करने का आपको टाइम देता हूं। जो मैंने बैच में वोकैब कराई है, उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस सेट की सारी वोकैब कर लेते हो तो बहुत है, बहुत। देखो, गारंटी तो जब तक मेरे जिंदा रहने की भी नहीं है, लेकिन आपको जो मैंने बैच में वोकैब कराई है, उससे अलग मैंने आपको, है ना, 10 वो क्या कराए थे, 10 क्लासेस दी थी मैंने आपको, 40 क्लास दी थी वोकैब जंक्शन की, यूट्यूब पर ही। वोकैब जंक्शन की क्लासेस अगर आपने करी, बैच की कर ली, वोकैब जंक्शन की कर ली, और आपने प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट में जो एक्स्ट्रा वर्ड करा रहा हूं, प्रैक्टिस सेट आपको देखने हैं, और टेलीग्राम, यहां 4 जगह अगर आपने फॉलो कर लिया, ऐसा नहीं है चारों जगह अलग है। बैच में वोकैब कराई है, उससे थोड़ी सी ज्यादा मैंने वोकैब जंक्शन में कराई है, बैच वाली सारी, और 20% एक्स्ट्रा। प्रैक्टिस सेट में बैच और जो वोकैब जंक्शन में कराई है, वही सारी का रिवीजन आपका होगा, और आपको 10% नए वर्ड देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो 4 जगह बहुत अलग अलग चीजें हैं। और टेलीग्राम में इन सब का आपको रिवीजन मिलेगा। इससे क्या होगा, आप जब इस सीक्वेंस को फॉलो कर लोगे ना, तो मतलब रिवीजन करने की जरूरत आपको नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है 4 जगह से वो कैप पढ़नी है, नहीं, 4 जगह से रिवीजन करना है, ये रिवीजन होगा आपका। ठीक है, चलो, पहला क्वेश्चन मैंने बोला, बाय द टाइम बिफोर व्हेन, बाय द टाइम बिफोर व्हेन से पहले वाली क्लॉज हेड प्लस V3, बाद वाली V2, तो बाद वाली V2, पहले वाली हेड प्लस V3 हो गया। ये क्वेश्चन फ्यूचर परफेक्ट का है, इसे अभी आप मत करो, अभी कराऊंगा। फ्यूचर परफेक्ट के बीच में क्यों डाल दिया, अरे यार। हम्म, चलो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन में फ्यूचर परफेक्ट के, उन्हें आप नहीं कर पाओगे। उसमें बाय द टाइम नहीं है, बाय द एंड ऐसी चीजें हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फ्यूचर मतलब विल सेल, परफेक्ट हैज हैव हैड, लेकिन विल सेल के बाद आता है V1, तो मैंने परफेक्ट के ले लिया V1 हैव, और हैज हैव हैड के बाद V3 आती है। Action that will have completed before a certain time in future are used in this tense. ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में एक निश्चित समय तक कंप्लीट हो चुके होंगे, उन्हें हम इस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। लिखूं मैं, ऐसे एक्शन
ऐसे एक्शंस जो फ्यूचर में एक निश्चित समय तक कंप्लीट हो चुके होंगे। ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में, जैसे मैं आपको बोलूं, मैं कल आपको टेंस पढ़ा चुका हूंगा, तो हमारा टेंस चैप्टर कल कंप्लीट हो चुका होगा। कल 8 बजे तक आप टेंस कंप्लीट कर चुके होंगे। तो एक्शन फ्यूचर में कंप्लीट होगा ना, एक निश्चित समय तक। ऐसे एक्शन इसमें आते हैं, ठीक है, ऐसे एक्शन इसमें आते हैं। अंडरस्टूड? एक्शन फ्यूचर में निश्चित समय तक कंप्लीट हो जाएंगे। टेंस कल कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्शन है टेंस का मेरे को पढ़ाना, कल फ्यूचर में ही खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आई विल हैव टॉट यू टेंस बाई टुमारो, इस तरीके से मैं बोलूंगा, ठीक है। चलो, हेल्पिंग वर्ब आपको पता लग गई, सारी चीजें पता लग गई। बट टाइम डिनोटिंग वर्ड आप देख लो। टाइम डिनोटिंग वर्ड होता है बाई के साथ फ्यूचर का समय दिया हो, कैसा भी, बाई द टाइम हो, बाय द एंड ऑफ कोई कुछ बात दी हो, बाय द एंड ऑफ मंथ दे दिया, ईयर दे दिया, वीक दे दिया, डे दे दिया, कुछ भी दे दिया बाय द एंड ऑफ के बाद। बाय नेक्स्ट मंथ बोला है, आई हैव बीन देयर फॉर 2 years। बताओ, आप बोलोगे सर जी बाई के बाद नेक्स्ट मंथ फ्यूचर का टाइम दिया है, तो ऐसा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। तो आई के साथ आप विल या शैल में, चलो मैंने शैल लगा दिया, विल भी गलत नहीं है, हैव, और हैज हैव हेड के बाद बीन V3 है, हियर एडवर्ब है, फॉर प्रेपो है, फॉर ईयर्स सही आंसर है। और क्वेश्चन है अभी जो मैंने आपसे बोला था पीछे वाले क्वेश्चन, बाय द टाइम, ये दोनों क्वेश्चन ठीक है। बाय द टाइम, बाय द टाइम दिखाता है बिफोर को। देखो ध्यान देना, बाय द टाइम ये अभी हेड प्लस V3 वाला कंसेप्ट है। बाय द टाइम मतलब बिफोर। वो एक क्वेश्चन आ गया था गलती से बीच में, बिफोर से पहले हेड प्लस V3 बाद में V2, बाद में V2 पहले हेड प्लस V3। बाय द टाइम मतलब बिफोर, बाय द टाइम मतलब बिफोर, बिफोर से पहले हेड प्लस V3 बाद में V2 है, पहले हेड प्लस V3 है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये वाला ही बाद में, नहीं, ही हैड वर्कड आएगा, हैड वर्क। इसके बाद वाली क्लॉज V2 में, इससे पहले वाली क्लॉज जो दूसरी वाली क्लॉज है वो हेड प्लस V3 में जाएगी। वो ये क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, इसमें आपको ध्यान देना है, इसमें आपको ध्यान देना। बाय द टाइम और बाय के बाद अगर कुछ और लिखा है तो दोनों में अंतर है। बाय द टाइम बिफोर को दर्शाता है, और बाय के बाद कोई फ्यूचर टाइम दे दिया हो, बाय द एंड ऑफ मंथ, बाय द एंड ऑफ ईयर, बाय द एंड ऑफ डे, बाय द एंड ऑफ कुछ भी दिया हो। तो सेंटेंस में लिखा है सी हैज रीड 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation। अपनी वेकेशन के अंत तक, छुट्टियों के अंत तक वह 4 प्ले जो शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए हैं उन्हें पढ़ चुका होगा। मतलब जब उसकी छुट्टी खत्म होगी ना फ्यूचर में, बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन मतलब जब उसकी एंड होगी वेकेशन फ्यूचर में,
तब तक एक्शन कंप्लीट कर चुका होगा, तो एक्शन फ्यूचर में कंप्लीट होगा। तो आप बोलोगे जी सी हैज ना लगा के, ही हैज ना लगा के, ही विल हैव। रीड रेड रेड, स्पेलिंग वही रहती है, प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है। ये होगा सही आंसर। ठीक है, चलो इस तरीके के मैं और 2-3 क्वेश्चन लेता हूं। बाई 2030 he will expand his business to 5 countries। आप बोलोगे जी बाई के बाद फ्यूचर का टाइम दिया है, बाई 2030, इसका मतलब बाई के बाद एक्शन होगा 30 तक। बाई 2030 मतलब 2030 तक, तो एक्शन तो 2030 तक होगा, तो ही विल एक्सपेंड नहीं होगा, ही विल हैव एक्सपेंडेड, विल हैव एक्सपेंडेड। अगर बाई के बाद कोई फ्यूचर टाइम दे दिया, जैसे मैंने बोला बाई के बाद कोई फ्यूचर की बात कह दी, बाई द एंड ऑफ मंथ मतलब कि महीने के अंत तक, महीने के अंत तक, इसका मतलब महीना का अंत आखिर में होगा, फ्यूचर का एक्शन है, तो एक्शन फ्यूचर में कंप्लीट होगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो आई शैल हैव आपको बनाना पड़ेगा। आई शैल हैव रिटन माई बुक बाय द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत तक मैं अपनी किताब लिख चुका हूंगा। बताओ मेरे भाई, हैव कैसे आया और क्या आना चाहिए था? भाई बाई 2030 है, 2030 मतलब एक्शन फ्यूचर में होगा, और फ्यूचर में कंप्लीट एक्शन के लिए हम विल या सेल हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं। यही तो बताया मैंने अभी आपको। यहां मैंने क्या बताया, यहां मैंने यही तो बताया, ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में निश्चित समय तक कंप्लीट होंगे। तो एक एक्शन 2030 में हो रहा है, एक एक्शन महीने के आखिर में हो रहा है, एक एक्शन छुट्टियों के आखिर में हो रहा है। तो महीने के अंत तक, छुट्टियों के अंत तक, 2030 तक, तो फ्यूचर के समय तक एक्शन हो रहा है। ऐसे एक्शन को हम विल सेल प्लस हैव प्लस V3 में बनाते हैं। वही तो मैंने किया है, वही तो मैंने किया। एक्शन एक्शन अगले महीने के अंत तक है, बाई नेक्स्ट मंथ, अगले महीने के अंत तक या अगले महीने तक, एक्शन अगले महीने तक होगा तो सेल हैव प्लस V3 लगा दिया। बाई 2030 2030 तक फ्यूचर में एक्शन कंप्लीट होगा तो विल या सेल हैव प्लस V3 लगा दिया। एंड ऑफ द मंथ महीने के अंत तक एक्शन फ्यूचर में होगा, सेल हैव प्लस V3 लगा दिया। बताओ मैंने इसमें ऐसा क्या कर दिया अजीब? ठीक है, चलो, और आपके लिए यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सीजीएल मेंस वगैरह में पूछे जाते हैं। आई विल हैव कंप्लीटेड द कोर्स बाई अगस्त, Sabbo have completed graduation by the time I return। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा है नीचे वाले में। नीचे वाला क्वेश्चन थोड़ा कॉमन सेंस का है, ऊपर वाले को हम पहले देख लेते हैं। बाई अगस्त मतलब अगस्त तक, मतलब फ्यूचर में है अगस्त। आई विल हैव प्लस V3 द कोर्स बाई अगस्त, बिल्कुल ठीक है। मैं अगस्त तक कोर्स कंप्लीट कर चुका हूंगा, या मैं यहां पर बोल दूं बाई अगस्त की जगह नवंबर, तो अब आपको बिल्कुल साफ साफ समझ आ जाएगा अगर मैं नवंबर बोल देता हूं तो, है ना? फिर आपको चीजें थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएंगी, प्रैक्टिकली चीजें हो जाएंगी फिर बिल्कुल। जैसे मैं बोलूं आई आई विल हैव कंप्लीटेड द कोर्स बाई नवंबर, नवंबर तक मैं कोर्स कंप्लीट कर चुका हूंगा ग्रामर का।
नवंबर तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो समझे, एक्शन कब होगा? नवंबर तक, नवंबर के आखिरी तक। इसका मतलब एक्शन फ्यूचर में कंप्लीट हो रहा है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा, विल या सेल हैव प्लस V3 आएगा। एक बात आपको नीचे वाले सेंटेंस में समझनी है, आप इस सेंटेंस को छोड़ भी सकते हो, आपके लेवल का नहीं है। सब्बो हैव कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन, हर लिख लेना यहां पर, कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन, सब्बो उसकी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लेगी बाय द टाइम आई रिटर्न, जब मैं लौटूंगा। अब मैं कब लौटूंगा? मैं फ्यूचर में लौटूंगा। जब मैं लौटूंगा, मैं फ्यूचर में लौटूंगा, तो ये फ्यूचर का टाइम है, और फ्यूचर के टाइम में हम विल शैल ही तो लगाते हैं, तो सब्बो विल हैव कंप्लीटेड हो जाएगा। तो कई बार वो बाई कोई ऐसा एक्शन बता देगा, बाई द टाइम आई रिटर्न, जब मैं लौटूंगा उस समय, तो इसका मतलब मैं फ्यूचर में लौटूंगा, है ना? इसका मतलब मैं फ्यूचर में लौटूंगा। कब? उस समय जब मैं लौटूंगा, मतलब मैं फ्यूचर में लौटूंगा। तो बाय द टाइम के बाद अगर फ्यूचर, उसने टाइम ना देके एक एक्शन बता दिया, इवेंट बता दिया। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम तीनों एक साथ पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि बिल्कुल सेम रूल है, बिल्कुल कॉमन रूल है। पहले दो पढ़ लेते हैं एक साथ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है आपका ये दिल्ली पुलिस का यकीन बैच। ये आपका बैच कब शुरू हुआ था मेरे को बताना, एक मेरे को डेट बताओ। जो आपका यकीन बैच था, यकीन बैच 1.0, ये आपका शुरू हुआ था, मैं डेट देख के ही बताता हूं, आपको फिर प्रैक्टिकल चीजें समझ में आएंगी, है ना? एक मिनट, दोनों के एग्जाम में एग्जाम्पल ऐसे बताना चाहता हूं कि आप समझो अच्छे से। ये हमारा शुरू हुआ 1 अक्टूबर से, तो यकीन बैच 2.0 1 अक्टूबर से शुरू हुआ, 1 अक्टूबर से 2.0 1 अक्टूबर से शुरू हुआ। 1 अक्टूबर से शुरू हुआ, आज भी चल रहा है, आज भी कंटिन्यू है। तो ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू, में भी कंटिन्यू, पास्ट में शुरू होके प्रेजेंट में भी चल रहा है, ऐसे एक्शन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत आते हैं। आपका यकीन बैच 1 अक्टूबर से शुरू हुआ और आज भी चल रहा है, ऐसे एक्शन जो पास्ट में शुरू होके आज भी कंटिन्यू है, पास्ट में शुरू हुए आज भी कंटिन्यू है। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश सिंस अक्टूबर, मतलब सॉरी, आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश सिंस अक्टूबर। मैं बोलूं, एग्जाम्पल से समझाता हूं। आई हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश सिंस 1 अक्टूबर। इसका मतलब मैं तुम्हें 1 अक्टूबर से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आज भी पढ़ा रहा हूं। तो ऐसे एक्शन जो पास्ट में शुरू हुए थे, मैंने कब पढ़ाना शुरू किया था? 1 अक्टूबर, बीत गया भाई, पास्ट है, और आज भी पढ़ा रहा हूं। और अगर मैं बोलूं आई हैड बीन टीचिंग यू इंग्लिश सिंस 15th जनवरी,
इन यकीन बैच, वन पॉइंट ओ, और इसमें बोल दूंगा मैं इन यकीन बैच 2.0। अब आप समझ गए, ये एक्शन है, ये एक्शन है पास्ट में शुरू, आज भी कंटिन्यू, और ये एक्शन है पास्ट में शुरू एक ड्यूरेशन तक, एक अंतराल तक, एक समय अवधि तक, एक ड्यूरेशन तक पास्ट में ही कंटिन्यू तथा पास्ट में ही खत्म। मैंने यकीन बैच में 15 जनवरी से तुम्हें पढ़ाया था, पास्ट में एक्शन शुरू हुआ 15 फरवरी, 15 मार्च, या जो भी 20, 25, 30 मार्च, जब तक भी चला, अराउंड 3 महीने चला था। तो जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, तो लगभग 3 महीने तक एक्शन पास्ट में ही चला, और अराउंड अप्रैल में पास्ट में खत्म हो गया, पास्ट में खत्म हो गया। तो ऐसे एक्शन जो पास्ट में शुरू हुए, कुछ दिन तक चले, पास्ट में ही खत्म हो गए, वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है। पास्ट मतलब वर्तमान, पास्ट में, परफेक्ट मतलब खत्म हो गए, कॉन्टिन्यूअस मतलब चले भी थे। हर टेंस के नाम के पीछे उसके एक्शन डिफाइन होते हैं। मैंने बोला प्रेजेंट मतलब वर्तमान में, कंटिन्यू मतलब चल रहा है, अभी चल रहा है, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। मैंने बोला प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव टीच यू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब मैंने तुम्हें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा दिया, मतलब एक्शन कंप्लीट हो चुका है प्रेजेंट में, लेकिन उसका असर अभी भी है। तो भाई देखो, मैंने तुम्हें प्रेजेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा दिया, टेंस तो पढ़ा रहा हूं ना अभी। मैंने बोला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट मतलब वर्तमान में, परफेक्ट मतलब कंप्लीट होंगे, और कंटिन्यू चल रहे हैं, चल रहे हैं। वर्तमान में एक्शन चल रहा है, वर्तमान में खत्म हो जाएगा, इन फ्यूचर खत्म हो जाएगा। मैंने बोला पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट मतलब पास्ट में शुरू हुआ, परफेक्ट मतलब खत्म भी पास्ट में हुआ, और कॉन्टिन्यूअस मतलब चला भी पास्ट में ही था। जैसे ये एक्शन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, मतलब पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हुआ, और कंटिन्यू भी रहा था पास्ट में, एक टाइम ड्यूरेशन तक कंटिन्यू रहा था। अब ये मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दी, ठीक है मेरे भाई। अब इसमें दो चीजें हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दो बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जी। कैसे इंपॉर्टेंट है वो? 6 महीने चला था, हाँ, इंग्लिश वोकैब कॉम्प्रिहेंशन मिला के 6 महीने चला होगा, ग्रामर लगभग 3 महीने में कराई थी। नहीं, वो नहीं हो पाएगा फासिल साहजी, वो नहीं हो पाएगा। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years। आप बोलोगे आई सब्जेक्ट, हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years, बिल्कुल ठीक है, मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूं। अब देखो, हैव मतलब है परफेक्ट प्रेजेंट वाला, हैव प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट, मेन वर्ब में आईएनजी कॉन्टिन्यूअस। अब आप इस एक्शन को कैसे समझोगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब कि मैं वर्तमान, एक्शन पास्ट में तो शुरू हुआ था, 5 साल पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया था, मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूं, आज भी पढ़ा रहा हूं, तो ड्यूरेशन से मैं एक एक्शन को कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। मैंने बोला वी हैव बीन वेटिंग फॉर टैक्सी फॉर 30 मिनट्स, इसका मतलब पिछले 30 मिनट से हम टैक्सी का वेट कर रहे हैं, और अभी भी कर रहे हैं, प्रेजेंट में भी कर रहे हैं,
तो वी सब्जेक्ट हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, फॉर के बाद टैक्सी आया। अब आपको समझना है कहां पे सिंस आता है, कहां पे फॉर आता है। इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए वो ये है ये सिंस फॉर के बाद टाइम ड्यूरेशन होगा। टाइम ड्यूरेशन, सिंस फॉर के बाद टाइम ड्यूरेशन होगा। तो कहां पे सिंस का यूज होना है, कहां पे फॉर का यूज होना है, पहली बात तो आपको ये समझनी है। पहली बात तो आपको ये समझनी है, ठीक है। वही आज आपको समझना है थोड़ा बहुत, बाकी चीजें कल करेंगे। मैं आपको बता दूं, जो सिंस होता है, सिंस वो एक पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। किसको बताता है? पॉइंट ऑफ टाइम। और जो फॉर होता है, फॉर पॉइंट ऑफ टाइम को नहीं बताता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताता है। और फॉर के साथ प्लूरल टाइम आएगा। प्लूरल मतलब 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 2 डेज, 3 डेज। सिंस के साथ हमेशा सिंगुलर टाइम आएगा, इसके साथ 2, 3 चीजें नहीं आ सकती। फॉर पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन को बताता है, जैसे मैंने बोला फॉर आ सेकंड, 1 सेकंड की ड्यूरेशन है, 1 मिनट की ड्यूरेशन है। फॉर अ मिनट, फॉर एन आवर, फॉर अ डे, फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, फॉर अ ईयर, फॉर अ लॉन्ग टाइम। सिंस अ लॉन्ग टाइम कभी नहीं होता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम होता है। फॉर ईयर्स होता है, फॉर होली दिवाली होता है। होली दिवाली के साथ हम फॉर लगाते हैं, लेकिन हम क्रिसमस के साथ क्या लगाएंगे? बताओ, क्रिसमस के साथ सिंस लगाऊं फॉर? सिंस या फॉर? यहां से आपको बहुत चीजें क्लियर होंगी। इस बात से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी कि भाई क्रिसमस के साथ मैं क्या लगाऊं, मैं रिपब्लिक डे के साथ क्या लगाऊं, या इंडिपेंडेंस डे के साथ क्या लगाऊं। इंडिपेंडेंस डे के साथ क्या लगाऊं? इनके साथ सिंस लगेगा। होली दिवाली के साथ तो फॉर लगेगा, लेकिन इनके साथ फॉर नहीं लगेगा, सिंस लगेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, होली दिवाली कोई फिक्स नहीं है। इस साल होली थी क्या तारीख की? भूल गया भाई, मुझे नहीं रहती याद ऐसी चीजें। मतलब अगर आपको कोई एग्जाम्पल देखना हो कि भाई कोई इंसान कितना बड़ा भुलक्कड़ हो सकता है, तो शायद आपकी लाइफ में मेरे से बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। मुझे सच में नहीं याद, मुझे डे याद नहीं रहते हैं कि आज कौन सा दिन है। नहीं, मुझे तारीख याद नहीं रहती है। मैं दिन तारीख में हमेशा कंफ्यूज रहता हूं। मेरे को कभी गांव के नाम याद नहीं रहते हैं, मेरे को लोगों के नाम याद नहीं रहते हैं, नहीं रहते मेरे को याद। एक इंसान, आप बिलीव नहीं करोगे, जिस इंसान के साथ मैं 5 साल से ऑफिस जा रहा हूं रोज, 5 साल से, कई बार मेरे को उनका नाम याद नहीं आता है। कसम से उनका नाम याद नहीं आता है मेरे को। मैं बहुत देर सोचता हूँ यार उन अंकल का नाम क्या है, क्या है। तो इसलिए मैंने उनका नाम ही कर रखा है स्पेशल, अंकल जी, गांव का नाम और उनका नाम। तो ये तो जब मेरे को फोन मिलाना होगा तो गांव का नाम याद आ जाएगा या उनका नाम याद आ जाएगा, दोनों में से एक याद रह जाता है। अगर उनका नाम रह गया तो मैं उनका नाम टाइप कर लेता हूँ, गांव का भूल जाता हूँ। और गांव का नाम याद रह गया तो मैं गांव का नाम टाइप कर लेता हूँ, उनका भूल जाता हूँ। कसम से झूठ नहीं बोल रहा। अब दिवाली कब की थी मुझे बताओ, कब की थी? आपको कभी आप यहाँ मेरे टाइपिस्ट से पूछना मेरी भूलने की आदत, उससे बोलूंगा भाई ये क्लास टाइप कर दे, मेरे को प्रिंट दे दियो, मुझे इसमें कुछ ऐड कराना है। वो प्रिंट निकाल के रख देगा, मैं भूल जाऊंगा, घर चला जाऊंगा। नेक्स्ट डे आऊंगा, प्रिंट वो गायब हो चुके हैं। या फिर वो मेरी चलती क्लास में यहाँ रख जाएगा, सर कल आप भूल गए, मैंने यहाँ रख दिए। मैं बोलूंगा ठीक है, मैं फिर भूल जाऊंगा। फिर वो मेरे को फोन करेगा कि सर आप प्रिंट भूल गए। तो फिर वो किसी के हाथ प्रिंट घर पहुंचवाएगा, उधर ऑफिस से बहुत लोग जाते हैं। नेक्स्ट डे मैं उस पे जो मेरे को ऐड कराना है मैं वो कर लूंगा सब ऐड,
उसे घर भूल आऊंगा। मैं ऑफिस आ जाऊंगा और ऐड कराना है, कह रहे सर कहाँ, मन किया अब मैं उसे घर भूल आया। तो मेरी हालत मुझे ही पता है। ठीक है। होली दिवाली कोई फिक्स नहीं है, वो बदलती रहती है, कभी कब आएगी उनका डेज फिक्स नहीं है। आपको पता है इंडिपेंडेंस डे हर साल 15 अगस्त को ही आता है। आपको पता है रिपब्लिक डे हर साल 26 जनवरी को ही आता है। आपको ये पता है ये हर साल 26 जनवरी को ही आता है। वोकैब कैसे याद रहती, इसीलिए तो वोकैब का रिलेटिंग मेथड बनाया है, इसीलिए बनाया है। ग्रामर कैसे याद रहती, इसीलिए तो नन्ना मुन्ना राई कंसेप्ट बना है मेरा, कि चीजें इतना भूलता था तो रिलेट करके चलने लगा, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये, एक सेंटेंस में 20 रूल रिवाइज होने लगे जी, 20 रूल रिवाइज होने लगे तो फिर सारी चीजें रहने लगी यार। ओके। लेकिन क्रिसमस हर साल 26 दिसंबर को होता है, 25 दिसंबर को होता है। देखो जो मेरे यकीन बैच 1.0 के स्टूडेंट है उनको याद होगा, मैं तब भी कंफ्यूज था, तब भी उन्होंने मेरे को कंफर्म किया था 25 जनवरी को, 25 दिसंबर को होती है, 26 दिसंबर को होती है क्रिसमस डे। तब भी मैंने उनसे ही कंफर्म किया था और उन्होंने मुझे बताया था, और देखो मैं फिर भूल गया हूं। तो क्रिसमस डे एक फिक्स दिन होता है, और जो फिक्स चीजें होती हैं वो सिंस के साथ जाती हैं, फॉर के साथ ड्यूरेशन वाली चीजें जाती हैं, प्लूरल वाली चीजें जाती हैं। अब जल्दी से कमेंट में बताओ क्रिसमस डे कब आता है। सिंस का प्रयोग हाँ 25 दिसंबर को ही, और जो पहले वाले होंगे वो मुझे बताएंगे कि हाँ सर आप तब भी कंफ्यूज हुए थे, 25 दिसंबर। कई बार मैं लिखते हुए कंफ्यूज हो जाता हूँ, DECEM BER है, VER है, BER है, VER, इतना भी कंफ्यूज होता हूं मैं, है ना। इस मेमोरी के साथ मैं सरवाइव कर रहा हूं आज की दुनिया में। अब तुम देख लो। नहीं, लास्ट पॉइंट है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, एग्जैक्ट टाइम को बताता है। सिंस 6:30 बजे, जैसे मेरी क्लास 7 बजे 7 AM पे फिक्स शुरू होती है, 7:01 नहीं होने देता मैं कभी भी अपनी क्लास में, कभी नहीं होने देता 7:01। 7 बजे फिक्स होनी है, मतलब 7 बजे फिक्स शुरू है मेरी क्लास, है ना। सिंस मॉर्निंग इवनिंग नून नाइट, सिंस कोई पास्ट की ईयर दे दिया हो, डे तो फिक्स है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे। सिंस चाइल्डहुड, सिंस लास्ट नाइट और लास्ट मंथ, लास्ट के साथ अगर लास्ट 2 नाइट आ गया तो फॉर आएगा, फॉर आएगा। मुझे भी यही लगता है मेरी मेमोरी फुल है, मेमोरी फुल नहीं है, बढ़वानी पड़ेगी इसकी रैम, इसकी जो है ना क्षमता वो कम है। ये शायद ये 2000 के आसपास की है। वो मिलता था ना जब 500 MB की रैम है इसकी, आजकल चल रही है 10 GB की, तो 500 MB की रैम है, तो इसकी रैम बढ़वानी पड़ेगी मुझे। ओके, मिलते हैं मेरे भाई आपसे कल नए सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे, इसको हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी है। मिलते हैं, अभी आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है 9 बजे से, प्रैक्टिस सेट आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए अब, क्योंकि आपका सिलेबस 50% से ज्यादा हो चुका है। प्रैक्टिस सेट में आपको कंसेप्ट करने कैसे हैं, आसपास की बहुत सारी चीजें बताता हूँ, और वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट मैं उसमें करा रहा हूँ। ठीक है, ओके मेरे भाई, तो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।